नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों आज यूके ट्रिपल एस सी काफ़ी एक्टिव नज़र आया है। एक के बाद एक आयोग की वेबसाइट में अपडेट्स आते चले जा रहे हैं। देखिए, पहला अपडेट जो कि मैंने आपको बताया था, वन दरोगा का परिणाम आ चुका है। इसके अलावा मुख्य आरक्षी का भी परिणाम आया था। इसके अलावा जेई का भी परिणाम आ चुका है। और अभी अभी दोस्तों आयोग के द्वारा तीन तीन पदों पर विज्ञापन जारी किए गए। तीन तीन पदों पर सीधी भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए। एक तो है गन्ना पर्यवेक्षक, इसके बाद है मत्स्य निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के विज्ञापन, और राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक व अन्य पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। अब बार बार इनको डाउनलोड करने से बढ़िया मैं आपको सीधे वेबसाइट पर ले आया हूँ, तो आप सीधे सीधे यहाँ पर से आप हमारे संग देख सकते हैं कि भाई किन किन पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन, तीन तीन विज्ञापन आयोग के द्वारा जारी किए सकते हैं। अभी शाम तक देखते हैं कहीं और विज्ञापन ना आ जाए, क्योंकि आज दोस्तों पूरे सुर्खी में है चुनाव आयोग। इसके द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव की डेट घोषित की जा सकती है, तो आचार संहिता आज से ही लगने के आसार रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले मैं गन्ना पर्यवेक्षक वाली को देख लेता हूँ विज्ञापन, फिर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। आज की डेट है 8 जनवरी 2022। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूहों के अंतर्गत गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में गन्ना पर्यवेक्षक के 78 पद, डेयरी विकास में राजकीय दूध पर्यवेक्षक के 9 पद, चाय विकास बोर्ड बागान पर्यवेक्षक के 4 रिक्त पद, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय में गार्डन ओवरसियर के 1 पद तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक कैनिंग के 8 रिक्त पदों हेतु कुल 100 रिक्त पद हेतु चयन विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन होगा 27 जनवरी से और 12 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। लिखित परीक्षा का अनुमानित समय है अगस्त 2022। बहुत समय दिया गया आपको, ठीक है। रिक्तों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है। ओटीआर भरना पड़ेगा, वरना फॉर्म नहीं भरा जा सकेगा, तो ओटीआर भर लीजिएगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर विज्ञप्ति को। भाई एक बार मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। देखिए, जो गन्ना पर्यवेक्षक है, पद नाम देख सकते हैं यहाँ पर, और इसका लेवल है 4 यानी कि 2400 ग्रेड पे। टोटल मिला के 78 पोस्ट हैं। 21 से 42 वर्ष की आयु है। अराजपत्रित, स्थायी, लेकिन एनपीएस में आएगी। इसके अलावा देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से इंटरमीडिएट कृषि सहित परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त आपने कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ठीक है। इसके अलावा या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से हाई स्कूल परीक्षा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त आपने कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का कृषि में 2 वर्ष का डिप्लोमा, ठीक है। तो भाई इसमें एग्रीकल्चर मांगी गई है, ठीक, सिंपल सी बात है। राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक का देख लीजिए, इसके टोटल पद हैं 9, लेवल है 4, ठीक है। फिर ये कृषि के लिए कम से कम इंटरमीडिएट परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा अवश्य रखता हो। इसके बाद देखिए, बागान पर्यवेक्षक की निकली है, इसका लेवल है 3। ये भी अराजपत्रित, स्थायी लेकिन अस्थायी पेंशन युक्त है। इसमें भी कृषि विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण। तो यहाँ पर जरा विज्ञान विषय वाले अप्लाई कर सकते हैं। गार्डन ओवरसियर का है, इसका लेवल 5 है भैया, 2800 ग्रेड पे। एक ही पद है कुल मिला के, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट के साथ उद्यान विभाग के ऑर्नामेंटल गार्डन नर्सरी से 10 वर्ष का कार्य अनुभव व इंटरमीडिएट कृषि के साथ 5 वर्ष का संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव। तो वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी मांगा गया इससे, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षण कैनिंग, इसके कुल 8 पद हैं, और इसका लेवल देख लेते हैं, लेवल 4 है। तो लेवल 4 और 5 के पद निकले हैं सारे के सारे, ठीक है। स्थायी अंशदायी पेंशन, विज्ञान या कृषि में इंटरमीडिएट के संग खाद्य प्रसंस्करण में 1 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है? उक्त सभी पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसके पद पर न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। सिलेबस इसका अभी आई थिंक डाला होगा या नहीं डाला है, अभी पता लग जाएगा। उसकी वेबसाइट में हम चेक कर लेंगे, सिलेबस डाल देंगे तो इसका जो भी सिलेबस होगा वो आयोग की वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएगा, और जो पद की अर्हता है उसी के अकॉर्डिंग पेपर इसका निकलेगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ें वही हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला विज्ञापन। अगला विज्ञापन देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, और ये है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा मत्स्य विभाग में समूहों के अंतर्गत मत्स्य निरीक्षक के कुल 28 पदों पर विज्ञापन, ठीक है।
ऑनलाइन आवेदन होगा 20 जनवरी से स्टार्ट, 5 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अगस्त 2022 तक परीक्षा हो सकती है। ठीक है, रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है, OTR कर लेना। ठीक है, तभी जाके फॉर्म भरोगे। उसके बाद मत्स्य निरीक्षक कुल पद हैं 28 और मत्स्य विभाग के अंतर्गत ये निकले हैं और लेवल है 5। ठीक, 21 से 42 वर्ष है, राजपत्रित लेकिन स्थायी है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातक की उपाधि, ये इसकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है। ठीक है, सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि। ठीक है, इसके अलावा ये भी चल जाएगा भाई, जो गोविंद बल्लभ पंत एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मत्स्यिकी विज्ञान में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम है। ठीक है, और लिखित परीक्षा के लिए फिर से वही 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ पाठ्यक्रम होगा, 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा के लिए वही आपको सामान्य जनरल से बिलोंग करते हो और OBC से बिलोंग करते हो तो 45% अंक लाना अनिवार्य है, और अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। नेगेटिव मार्किंग होगी और उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए ही ये परीक्षा है, इसमें उत्तराखंड से बाहर के अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला विज्ञापन देखते हैं। अगला विज्ञापन देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया है चयन हेतु विज्ञापन। समूह गांव में उत्तराखंड सहकारिता विभाग के अंतर्गत राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक के 64 रिक्त पदों और सहकारी सहायक विकास अधिकारी सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 के 6 पदों हेतु गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीज परीक्षण सहायक के 2 रिक्त पदों और फॉर्म पर्यवेक्षक के 1 पद, यानी कि कुल 73 पदों हेतु चयन विज्ञापन जारी। यानी कि अभी तक दोस्तों 100 + 28 + 73 यानी कि कुल 201 पदों हेतु चयन विज्ञापन जारी किया गया है कुल मिलाकर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समूह गांव में उत्तराखंड सहकारिता विभाग के अंतर्गत राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक के 64 रिक्त पद हेतु ये पद ऑनलाइन आमंत्रण किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, 24 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, 9 मार्च तक की लास्ट डेट रहेगी, अगस्त 2022 में इसका अनुमानित समय दिया गया है। OTR वही सेम प्रोसेस देख लेते हैं। राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक, ये दोस्तों एक अच्छा पद है, काफ़ी समय बाद। देखिए वेतनमान इसका लेवल 4 है, 21 से 42। ठीक है, इसमें आपको क्या चाहिए, कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक तथा कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान। तो अगर आप कृषि या फिर अर्थशास्त्र में आपको स्नातक हैं तो आप इसके लिए भर सकते हैं। ठीक है, तो कृषि भी चल जाएगा, अर्थशास्त्र भी चल जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो सहायक विकास अधिकारी हैं उसके कुल मिला के 6 पद हैं और सहकारिता विभाग के अंतर्गत इसका लेवल 5 है, 21 से 42 वर्ष। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कला अर्थशास्त्र में स्नातक या BSc एग्रीकल्चर स्नातक तथा कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान। बीज परीक्षण सहायक में क्या मांगा गया है, देख लीजिए, इसका लेवल 6 है, इसका तो और भी अच्छा लेवल है 4200 ग्रेड पे, और राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। लेकिन इसमें क्या है कि भाई कृषि अथवा वनस्पति विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, वांछनीय क्या मांगा गया है, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में कार्य करने का अनुभव या सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ स्नातक उपाधि। ठीक हो गया। इसके बाद आता है फॉर्म पर्यवेक्षक, इसका 1 पद है और इसका भी लेवल 6 है, 18 से 42 साल, राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त, कृषि स्नातक अथवा कृषि में डिप्लोमा के साथ 3 वर्ष का अनुभव। तो पदों के लिए चयन का विकल्प, एक लिखित परीक्षा होने वाले इस चयन में उपरोक्त पदों में से एक पद का चयन का विकल्प लिखित परीक्षा में उपरांत मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, तो लिखित परीक्षा संयुक्त रूप से होगी तो फिर वही है कि मेरिट के आधार पर ही आपको दिया जाएगा विकल्प। ठीक है, जो जितना ऊपर मेरिट में होगा उसको विकल्प मिलेगा, फिर उसके जब वो चुनेगा फिर उसके बाद नीचे नीचे वालों को विकल्प मिलते चले जाएंगे। ठीक है, उनके मेरिट के अकॉर्डिंग। देखिए, चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा 2 घंटे की होगी और पदों की न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। तो ज़्यादातर अभी जो ये तीनों पोस्ट आई हैं ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड आई हैं और इसमें एक सामान्य अभ्यर्थी के लिए देखा जाए तो ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, मतलब कि जो एक जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनके लिए कम है, लेकिन जो एग्रीकल्चर हैं उनके लिए बहुत अच्छी निकली हैं। जिन्होंने मत्स्य का डिप्लोमा निकाला हुआ है, किया हुआ है, उनके लिए भी अच्छी है। ज़्यादातर मतलब एग्रीकल्चर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर आई हैं। ठीक है, तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा में वही 45% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप जनरल या फिर OBC से बिलोंग करते हैं, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 35% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, और ये परीक्षा भी दोस्तों किसके लिए है, ये निकली है, ध्यान रहे, ये उत्तराखंड के निवासियों के लिए निकली है। क्योंकि कुछ मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर आप ये नहीं बताते कि ये पोस्ट किसके लिए निकली है। तो ज़्यादातर बच्चे कभी बाहर के भी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं
जो कि उत्तराखंड से बाहर के हैं, मतलब यूपी के हैं, कोई दिल्ली के हैं, तो वो भी पूछते हैं कि सर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं मुंबई से हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप लोग ध्यान में रखिए कि उत्तराखंड में निकली है तो उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए ही ये भर्ती निकली है, ठीक है। ध्यान रखना कि 21 से 42 वर्ष वैसे आयु है, लेकिन 1 वर्ष की इस बार छूट दी गई है, तो 43 वर्ष तक होनी चाहिए आयु, ठीक है। तो ये थी दोस्तों 3 भर्तियां अभी तक की। अभी क्या पता मैं इस वीडियो को बनाने के बाद कोई और भर्ती निकल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।